आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रेपरेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, देन सिग्निफिकेंस ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नाउ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए डॉक्यूमेंट which provide details on the overall picture of the proposed business। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक रिटर्न प्लान भी बोल सकते हो और एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारी डिटेल्स दी होती हैं कि आप कौन सा बिजनेस खोलने जा रहे हो, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और किस तरीके से आप अपने बिजनेस को आगे लेके जाओगे। वी कैन ट्रैक द करंट प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कंपेयर इट अगेंस्ट द ओरिजिनल प्लान। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट से ट्रैक रख सकते हो जो आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है वो किस तरीके से चल रहा है, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है और आप उसको ओरिजिनल प्लान के साथ कंपेयर कर सकते हो कि जिस तरीके से आपने अपने बिजनेस को चलाने का सोचा था क्या वो उस तरीके से चल रहा है या नहीं। नाउ नीड ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसे आप सिग्निफिकेंस भी कह सकते हो और इम्पोर्टेंस भी। फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्टिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप बनाते हो तो आपको एक बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है। वो कैसे? क्योंकि आपको प्रॉफिट का पता चल जाता है कि आप जो भी प्रोजेक्ट खोलने जा रहे हो उसमें आपने कितने पैसे लगाने हैं और कितना प्रॉफिट आपको उसमें से होगा, कितना उसमें रिस्क जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी तो आप इजीली अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। देन अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट, डिफरेंट अथॉरिटीज हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एटसेट्रा। दे रिक्वायर प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर गिविंग अप्रूवल। उन्हें पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होती है क्योंकि उसमें बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें लिखी होती हैं, उसके बाद ही वो आगे अपना अप्रूवल देते हैं। ट्रैकिंग का मतलब है जो भी प्रोजेक्ट टीम्स या स्टेक होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, आप इन सबको स्टेक होल्डर्स कह सकते हो। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू ये डायरेक्टली चेक रख सकते हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेस कैसी चल रही है और हमने ओरिजिनल प्लान क्या रखा था। और अगर प्रेजेंट और ओरिजिनल प्लान में कोई डिफरेंस आता है तो वो भी उन्हें टाइम रहते पता चल जाएगा। देन विजिबिलिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक क्लियर डिस्क्रिप्शन देती है कि कौन सा प्रोजेक्ट बिजनेस लेके आ रहा है, जिसकी वजह से कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी कंफ्लिक्ट टीम मेंबर्स में नहीं आता। रिस्क आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम अर्ली रिस्क को स्पॉट कर लेते हैं और उसमें डायरेक्ट एक्शन भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस को जो हार्म फ्यूचर में होने वाला होता है वो नहीं होता। देन कॉस्ट मैनेजमेंट, जितनी भी कॉस्ट हमने प्रोजेक्ट में लगाई होती है उन सब चीज़ों में चेक रखने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसका मतलब है अगर हमने कोई प्रोजेक्ट खोला है और अगर हमें उसमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट चाहिए तो वो भी हमें कैसे पता चलेगी, अगर हमने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी। बिजनेस साउंडनेस का मतलब है कि बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, कितना पैसा हमने उस पर लगाया था, कितनी इनकम हमें आ रही है और अगर कोई उसमें रिस्क है तो वो अर्ली असेस करके उस पर करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं कि वो रिस्क वहीं पे हम खत्म कर दें और प्रोजेक्ट को कोई हार्म ना हो। और ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, अगर हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी। नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फॉर्मुलेशन का मतलब है कि हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरीके से बनानी चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए और लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है जनरल इंफॉर्मेशन, जिसमें आता है बायोडाटा ऑफ एंटरप्रेन्योर। बायोडाटा ऑफ एंटरप्रेन्योर का मतलब है एंटरप्रेन्योर का नेम, उसका एड्रेस एंड हिज क्वालिफिकेशन। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडस्ट्री प्रोफाइल। इंडस्ट्री प्रोफाइल का मतलब है कि जो भी हमने प्रोजेक्ट खोला है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी, प्रेजेंट परफॉर्मेंस क्या है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। देन प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स में आता है प्रोडक्ट का डिजाइन, प्रोडक्ट की रेंज क्या होगी और यूटिलिटी। यूटिलिटीज का मतलब आपको पता होना चाहिए। यूटिलिटीज का मतलब है कोई भी ज़रूरत हो सकती है, नॉर्मल गैस, इलेक्ट्रिसिटी या पावर बोल सकते हो। अब अगर इंडस्ट्री है तो वाटर की ज़रूरत भी होगी। ये सारी चीज़ें क्या हैं, यूटिलिटीज़ हैं, जो किसकी हैं, इंडस्ट्री की, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी बिजनेस की।
देन प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला आता है साइट, कि जो आपने इंडस्ट्री खोली है उसकी साइट, उसकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है। अब लोकेशन में क्या आएगा, लोकेशन में आएगा क्या वो फुल्ली ओन्ड है, आपने खरीद ली हुई है या फिर आपने रेंट पे ली हुई है। ये सारी चीजें भी डिस्क्रिप्शन में नोट होनी चाहिए। देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब है कि क्या क्वालिटी होगी, कितनी हमें क्वांटिटी चाहिए, क्या हमें ये इंपोर्ट कराना पड़ेगा या किस तरीके से हम उसे अपने बिजनेस में लाएंगे। देन स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर तो हर बिजनेस में चाहिए होती है, एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स की जरूरत होती ही है। यूटिलिटीज मैंने आपको अभी बताया, फॉर एग्जांपल गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी पावर सप्लाई हो सकता है या कोल, जो भी चीजें एक बिजनेस की या इंडस्ट्री की जरूरत है। देन कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन कैसे चल रहा है आपकी इंडस्ट्री में, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन का यूज हो रहा है, टैक्स हो रहे हैं, इंटरनेट का यूज हो रहा है, ये सारी चीजें भी लिखी होनी चाहिए। देन ट्रांसपोर्टेशन विच मीन्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या आप वाटरवेज मतलब शिप का यूज कर रहे हो या रेलवे का यूज हो रहा है कोल या कोई भी बड़ी चीज लाने के लिए, या आप नॉर्मली रोडवेज के थ्रू कर रहे हो। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, क्या मशीनरी या इक्विपमेंट्स टूल्स यूज हो रहे हैं, क्या उनका साइज है, कितनी कॉस्ट है, किस टाइप की वो मशीन है, ये सारी चीजें भी लिखी होनी चाहिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड, हर इंडस्ट्री हर बिजनेस को अगर सक्सेसफुल बनना है तो अप टू डेट टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए। अदर कॉमन फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल मशीन शॉप्स, वेल्डिंग शॉप्स और इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप्स। अगर किसी ने इंडस्ट्री खोली है तो वहां पे मशीन्स तो होंगी ही और वहां पे रिपेयर की जरूरत, वेल्डिंग की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। इसलिए अगर कोई इंडस्ट्री खोलता है तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी टाइम अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वहां पे वो फैसिलिटी भी अवेलेबल हो। मार्केट पोटेंशियल, मार्केट पोटेंशियल में आता है डिमांड एंड सप्लाई, एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। डिमांड और सप्लाई का मतलब है कि कितनी डिमांड हमारे प्रोडक्ट की आ रही है मार्केट से और कितना हम सप्लाई कर रहे हैं, और अगर डिमांड और सप्लाई में गैप आता है, कोई भी डिफरेंस आता है, देन हाउ कैन वी फिल दैट गैप। ये सारी चीजें किसमें आएंगी, मार्केट पोटेंशियल में। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में बेचेंगे, और आफ्टर सेल सर्विसेज क्या देंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि हम उसमें आफ्टर सेल सर्विसेज दे सकते हैं तो हमें देनी चाहिए। कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल का मतलब है जो पैसा हमने अपने बिजनेस में लगाया होता है, और वो कॉस्ट किस पे लगती है, कैपिटल आइटम्स में, बिजनेस की आइटम्स पे। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये सारी चीजें किस में आती हैं, हमारी कैपिटल आइटम्स में। और सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है यहाँ पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमें पैसे देते हैं जरूरत के वक्त, या फिर हम बैंक से क्या लेते हैं, लोन। ये सारी चीजें भी लिखी होनी चाहिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। देन असेसमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, असेसमेंट का मतलब है इवेल्युएशन, इवेल्युएट करना कोई चीज, और वर्किंग कैपिटल का मतलब है जो पैसे हम डेली अपने बिजनेस में लगाते हैं, चाहे फिर वो हम रॉ मटेरियल लेने पे लगाएं या यूटिलिटीज, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हमने देना है या कोई भी बिल का पेमेंट करना है तो वो भी सारी चीजें कहाँ आएंगी, वर्किंग कैपिटल। नाउ 6 पॉइंट, इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स। इसका मतलब है सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि एक बिजनेस कैसे अपनी सोसाइटी को बेनिफिट्स दे सकता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे के, डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, जिस एरिया में उसका बिजनेस है उस एरिया को टाइम टू टाइम डेवलप करते रहना कि वहाँ के लोग भी, वहाँ की पब्लिक भी खुश रहे। कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल डैमेज, और इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो, कोई भी अपनी इंडस्ट्री का गंदा पानी, केमिकल्स, कोई भी चीजें वहाँ की रिवर्स में ना डाली जाएं जिससे लोगों को या एनिमल्स को हार्म हो। इन सब चीजों का ध्यान भी किसे रखना है, बिजनेसमैन को। देन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, पुटिंग प्लान इनटू एक्शन। एंटरप्रेन्योर को एक प्रॉपर शेड्यूल रेडी करके रखना चाहिए कि ये सब चीजें जब वो सही तरीके से समझ जाए, एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ले, देन वो आगे प्रोसीड करे अपने प्रोजेक्ट को लेके।